योगी सरकार के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी हमारे साथ अब बात करते हैं। मंत्री जी, आज क्या कुछ वितरण किया? देखिए, विगत सप्ताह वर्षा के साथ साथ एक बड़ी ओलावृष्टि हुई थी। उस ओलावृष्टि के कारण मेरे जनपद में नहीं, प्रदेश के अन्य जनपदों में भी किसानों की फसल का नुकसान हुआ था। प्रदेश के अंदर एक संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तत्काल उन्होंने इसका संज्ञान लिया और हमारे प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम स्पिरिट के रूप में उन समस्त नुकसान का आंकलन करके, उनका आकलन करके एक टीम प्रदेश पूरा एक आकलन बना करके प्रदेश को उन्होंने प्रेषित किया। उस पर त्वरित गति से निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी धनराशि प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए दी। उसी कड़ी में 1,03,09,059 रुपये की धनराशि सहारनपुर को भी मिली और 3 करोड़। और वो धनराशि आज हमने अपने जो कृषक भाई जिनका नुकसान हुआ था उनके खातों में स्थानांतरित की है। और इसके बाद भी जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में पूरे जिले में एक टीम काम कर रही है। यदि कोई अभी भी इससे छूटा होगा तो उस छूटे हुए कृषक को भी हम अपनी इस योजना का लाभ दिलाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार को 10 साल पूरे हो गए हैं। पिछली सरकारों की तुलना में कितना बदलाव देख रहे हैं इन 10 साल में? देखिए, जब 10 साल की आप बात करते हैं तो ये 10 साल में बदलते हुए भारत की नई तस्वीर आप सबके सामने है। इन 10 सालों के अंदर देश के अंदर ऐसे अनेकों काम हुए हैं जिन कामों की यदि अब से आपके साथ चर्चा करूंगा तो कल का यही समय आएगा, मैं पूरी योजनाएं भी और पूरे लाभ भी आपको नहीं गिना पाऊंगा। लेकिन ये वही भारत है जिसके बारे में लोगों की धारणा ये थी कि भारत के लोगों को विदेश की धरती पर भी उचित सम्मान नहीं मिलता था। आज भारत के पासपोर्ट धारक की विदेश के अंदर जाकर के पहचान होती है कि अच्छा, हम भारत से आए हैं। इससे बड़ा और क्या बदलाव चाहिए? जिस भारत को लोग अछूत भारत मानने लगे थे, जिस भारत को एक पिछड़ा हुआ देश मानने लगे थे, आज वही भारत है जिसको हम 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत बनाने का संकल्प ले चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। कुछ ही दिन बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। क्या कुछ तैयारियां पार्टी की तरफ से? हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, इनके नेतृत्व में बड़े विश्वास के साथ आपके सामने कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय संगठन की रीति नीतियों के साथ समाज के बीच में रहता है। सेवा ही संकल्प के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और उस सेवा ही संगठन और सेवा ही संकल्प के कारण बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 लोकसभा जीतकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। राष्ट्रीय लोकदल तो अब आपके साथ शामिल हो गया, कितना बदलाव देखने में? नहीं, वो हमारा सहयोगी दल है। मैंने पहले ही कहा ना, 80 में 80 हम जीतेंगे। जो सहयोगी दल हमारे साथ लड़ रहे हैं उन सबके साथ मिलकर ही निर्णय सबने लिया है। जो 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए संगठन ने छोड़ी हैं उसमें 6 उनकी और 74 हमारी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर किसी विपक्षी दल की सीट का एक भी खाता नहीं खुलेगा। इंडिया गठबंधन पे कह रहा है कि 80 सीटें हम जीतेंगे, तो कैसे पॉसिबल? इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 का उल्टा करके पहले 0 लगाइए। अगर 8 जीत जाएगा तो भी मैं आपकी बात को मान लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी थे हमारे साथ, जो योगी सरकार के एक राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो मोदी सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो धरातल पर लाई जा रही हैं। शायद यही वजह है कि अब आने वाले इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काबिज हो सकेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।